तो अब एक्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए कि कब क्या हुआ था, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सब बात। देखिए, निर्दोष हैं तो निर्दोष रहेंगे, अगर आप दोषी हैं तो दोषी रहेंगे, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट? यू नो, तो और या कोई बात है तो बता देना चाहिए, सो दैट इतना सारा इन्वॉल्वमेंट, इतना सारा पैसा सरकार का लग रहा है, सीबीआई से लेके सब लोग रह रहे हैं, लॉट ऑफ मनीज इन बीन इन्वेस्टेड। भाई बहुत सारी चीजें लगती है ना, एक इन्वेस्टमेंट लग रहा है। आप लोग दिन रात मीडिया पूरी ताकत झोंकी हुई है सच्चाई जानने के लिए, हम लोग बारी बार आके कैमरे के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि हम भोजपुरिया लड़का था, हमारी माटी का था, ही वॉज जूनियर, हमारी फेटर्निटी का था, ही वॉज क्लोज टू मी, सब कुछ था। सो सबको देश को जानना है, एक 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 हमारे कलाकार बिरादरी को भी जानना है कि एक लड़का 33 साल का, जिंदगी से प्यार करने वाला, जहाज उड़ाने वाला, हेल्थ फ्रीक आदमी, अर्निंग गुड मनी, लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स वर देयर, लास्ट फिल्म 160 करोड़ का छिछोरे बिजनेस किया, हुआ क्या हुआ अचानक, क्यों भाई इतना सब? चलो भाई लटक जाते हैं पंखे पे, पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इट्स हाई टाइम क्लियर करें, ताकि देश अपने फिर दूसरे मूवमेंट पे जाए, बिकॉज सारे लोग एक क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हैं। हर घर में टेलीविजन चालू है, एवरी हाउस इज जस्ट वॉचिंग, क्या होगा अब क्या होगा, हर 4 घंटे के बाद टेलीविजन न्यूज के सामने पूरा परिवार देश रुका हुआ है। सो एक क्लियरिटी कर देना चाहिए, और रिया को भी एक फेवर करना चाहिए, देश की जनता पर भी, सबको, कि ये हुआ था, ये हुआ था, और ऐसे हुआ था, ये आता था, ये देता था, ये ड्रग्स लेते थे, ये करते थे, लास्ट टाइम ये हुआ था, मुझे इन पर डाउट है या इन पर नहीं है, या मैं इन्वॉल्व हूं या नहीं हूं। एक क्लैरिटी के साथ सारी पिक्चर, इसको लिंगर ऑन, इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को लेते हैं, हर चीज पर बीजेपी, मतलब उनको छींक आती है तो बीजेपी ने उनको जुकाम आएगा तो बीजेपी, हर बात पे बीजेपी को लेके। अच्छा, ये पहले बात तो इन्होंने बोला किस देश से, भारत में थे, वहां से बोला, ये संदेशा राहुल जी कहां से भेजे, उनकी पार्टी वालों को भी नहीं पता है कि हमारे अध्यक्ष ही, या नहीं अभी अध्यक्ष तो नहीं रहे, तो जो भी है ये कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को आप, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी गहराई को समझिए, यहाँ पर मर्यादा है, यहाँ डिसिप्लिन है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम लोग जमीन से लेके पूरा आसमान तक काम कर रहे हैं, जान झोंक देते हैं, राष्ट्र को प्रेम करने वाली पार्टी है, मां भारती की सेवा करने वाली पार्टी। आप उसको इतने हल्के में ना कुछ भी बोल दीजिए। राहुल जी आए बोल दिए कि फेसबुक भी इनका है, व्हाट्सएप भी इनका। सी द काइंड ऑफ वर्क वी डू, सी द काइंड ऑफ, आइए ग्राउंड रियलिटी देखिए, जान झोंक देते हैं। आपके कितने नेताओं को, जब नेता थे, मैं जानता हूं पर्सनली, गांव तक नहीं पता था, कार से उतरते नहीं थे, यहां हम लोग नाले में उतर जाते हैं। मी बीइंग अ हीरो, मी बीइंग अ सुपरस्टार फॉर सो मेनी इयर्स, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाले और पानी में और बाढ़ में घूम रहा हूं, अनाज बांट रहा हूं, ये कोविड-19 में रेलवे स्टेशन पे, जो आप लोगों के पास सारी फुटेजेस हैं मेरी। ये है भारतीय जनता पार्टी, और ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, जहां पर सबको झोंकना पड़ता है, क्योंकि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटे काम करते हैं, बयानबाजी नहीं करते। पहले पार्टी तो संभाल लीजिए, खत्म हो रही है, हर जगह से खाली हो चुके हैं, दिमाग से लेके पार्टी अंदर से खाली हो गई है, खोखली हो चुकी है। उनको अपने पार्टी पर एक चिंतन करना चाहिए, उनको वहां ये जितना जाने बीजेपी को पॉपुलर करने में झोंक रहे हैं, मतलब नहीं है। बीजेपी कार्यशैली से आगे बढ़ गई, बीजेपी देश की आत्मा में बसती है, बीजेपी सबके दिलों में रहती है, बीजेपी देश के लिए जीती है, बीजेपी राष्ट्र के लिए जीती है, और उसका उदाहरण आज पूरे विश्व में दिया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री की तारीफ, जय जयकार पूरा विश्व कर रहा है। ये नहीं कि कोई हम लोग चमचई कर रहे हैं। एक सच्चा निस्वार्थ प्रधानमंत्री बन के दिखाओ, एक सच्चा निस्वार्थ भक्त बन के बताओ देश का, तो आपकी जय जयकार होगी। आपकी पार्टी स्वार्थ में जी है और आपकी पार्टी स्वार्थ में खत्म हो गई। इतनी मेच्योर बातें मुझे इतने सीनियर वेटरन्स, मैं तो बहुत बालक हूं, मैं तो फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बट व्हेन आई सी देम, हम, हाँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। मैं जिंदगी से लड़के यहाँ आया हूँ, मैं जिंदगी का लड़ाकू हूँ, तो मुझे ये सारी बातें बहुत ही मेच्योर लगती हैं। ग्राउंड रियलिटी देखिए, बीजेपी काम कैसे करती है। कोविड-19 में यहाँ देश, यही अपोजिशन बोल रही थी, यही कांग्रेस और यही सारे मंत्रीगण बोल रहे थे कि ये बर्बाद हो जाएगा देश, खत्म हो जाएगा देश, उठ नहीं पाएगा देश, जो कि बाकी देशों की हालत।
हम लोग कैसे रिकवर करके फाइट बैक कर रहे हैं, जहाँ 90% के अबाव हमारी रिकवरी रेट हो गई है। कैसे 80 करोड़ को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अनाज पहुंचा रहे हैं छठ तक, नवंबर एंड तक, विल गो टिल दिसंबर। इतनी ताकत चाहिए। ये होती है रणनीति, ये होती है प्रशासन चलाने की, देश चलाने की क्षमता, और ये होता है फोकस पॉइंट। और ये प्रधानमंत्री विजनरी मैन इज, और उसमें नई नई चीजों का उद्घाटन भी हो रहा है, विद्यालयों का उद्घाटन भी हो रहा है, हर चीज हो रही है। बताइए कहां पर देश रुका है, कहां देश की गति रुकी है। हर तरीके से हम लोग लड़ के बाहर आ रहे हैं, और हम लोग विजेता के रूप में बहुत जल्द देखना, यही अपोजिशन के मुंह पर हम लोग आएंगे और देश के सामने आएंगे, क्योंकि ये पार्टी संयम में, सही मायनों में राष्ट्र के लिए जी रही पार्टी, ये पार्टी देश के लिए जी रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये 1 साल 1.5 साल पहले से काम कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का हर मूव 1 साल 2 साल पहले शुरू हो जाता है। तो ये जो मीटिंग्स होने जा रही है कोई सरप्राइज नहीं है, पूरा वेल होमवर्क की हुई प्लानिंग है, जिसकी एक मीटिंग होगी। इसकी रणनीति 1 साल से 1.5 साल से बन रही थी। सब कुछ है, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी जा रही है बिहार में। ऐतिहासिक, आई रिपीट अगेन, ऐतिहासिक जीत होगी। पिछली बार से हम लोग बहुत बड़ी जीत इस बार लेंगे।